इट और दिस में क्या फ़र्क है, आइए देखते हैं। सबसे पहले सिंपल डिफरेंसेस। इन दोनों में सिंपल डिफरेंस क्या है? दिस का मतलब भी है ये और इट का मतलब भी है ये। इट सिंपल मायनों में इस्तेमाल किया जाता है ये के लिए। कोई भी चीज कहीं भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हों ये और उसमें कोई इशारा ना हो या वो चीज हमारे सामने ना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं ये, जबकि दिस हम इस्तेमाल करते हैं इशारे के तौर पर। जैसे हम अगर इशारा कर रहे हों और वहां ये बोलना पड़े कि ये इशारे के साथ, तो वहां दिस इस्तेमाल किया जाता है, इट नहीं, जबकि इट सिंपली एक ये के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह है सिंपल मीनिंग। आइए देखते हैं इसके ग्रामेटिकल डिफरेंसेस। इट एक पर्सनल प्रोनाउन है। ये किसी भी पर्सन या चीज के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है दूसरे सेंटेंस में, जबकि दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये एक इशारा करता है, जाहिर करता है, दिखाता है। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये ही, शी, इट और किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दिस के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। ये ही, शी, इट या फिर प्लूरल सिंगुलर किसी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर थर्ड रूल में याद रखें कि इट हमेशा इस्तेमाल किया जाता है दूसरे सेंटेंस में। पहले सेंटेंस में अक्सर किसी चीज का, किसी बंदे का, किसी जगह का नाम लिया जाता है और दूसरे सेंटेंस में उसकी जगह इट इस्तेमाल होता है। और दिस का थर्ड रूल ये है कि दिस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज बिल्कुल करीब हमारे सामने मौजूद हो, जिसे हम देख रहे हों या जिससे हम पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हों और उसकी तरफ इशारा करते हैं, ये करके बात करते हैं, तो फिर हम वहां पर दिस इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल नहीं करते। चलिए आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पहला सेंटेंस, डैश पेंटिंग ऑन द वॉल इज अ मास्टरपीस, डैश कैप्चर द एसेंस ऑफ नेचर। अब ऑप्शन नंबर ए में दिस और इट है और बी में इट और दिस है। बताइए पहले ब्लैंक में दिस आएगा या इट, और दूसरे ब्लैंक में इट आएगा या फिर दिस। वही रूल्स आपने जहन में रखने हैं। पहला सेंटेंस, डैश पेंटिंग ऑन द वॉल इज अ मास्टरपीस, एक इशारा है, चीज सामने मौजूद है, तो यहाँ होगा दिस, यानी कि दिस पेंटिंग ऑन द वॉल इज अ मास्टरपीस। दूसरे सेंटेंस में जैसे कि इट की डेफिनेशन बताई गई है आपको कि ये प्रीवियसली मेंशन चीजों के बारे में जिक्र करता है, तो पेंटिंग का जिक्र पहले सेंटेंस में हो गया। अब दूसरे सेंटेंस में हम इट इस्तेमाल करते हैं। इट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ नेचर। The seminar was informative. I learned so much from dash. Dash cover a wide range of topic. आंसर ए होगा या फिर बी। आपने सेंटेंस को जहन में रखना है, किस सेंटेंस में इशारा हो रहा है, सामने है, या किस सेंटेंस में किसी चीज का दोबारा जिक्र हो रहा है। तो the seminar was very informative. I learned so much from this. और दूसरा होगा it covers a wide range of topics. I found Dash website that offers फ्री लैंग्वेज लेसन ऑनलाइन। डैश हैज अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। पहला ब्लैंक जो है इशारा है, आई फाउंड दिस वेबसाइट, क्योंकि ये सामने मौजूद है और एक इशारा कर रहे हैं। दूसरा ब्लैंक उसमें मेंशन किया जा रहा है उसी वेबसाइट को, तो ये फिर इट के साथ इस्तेमाल होगा। आई फाउंड दिस वेबसाइट दैट ऑफर्स फ्री लैंग्वेज लेसन ऑनलाइन, इट हैज अ वाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। The concert last night was incredible. Dash was a one in a lifetime experience. I can't believe I got to witness Dash live. पहले सेंटेंस में कंसर्ट का ऑलरेडी जिक्र हो गया है, तो यहाँ पर इट इस्तेमाल होगा। जैसे the concert last night was incredible. It was a nice one in a lifetime experience. तो यहाँ इस्तेमाल होगा इट। दूसरे में I can't believe I got to witness this live. यहाँ this इस्तेमाल होगा क्योंकि वो बिल्कुल सामने था, इशारा हो रहा है। Dash is a challenging puzzle, but if you solve dash, you feel a great sense of accomplishment. यहाँ भी सिचुएशन वही है कि पहले सेंटेंस में एक चीज सामने है और उसकी तरफ इशारा हो रहा है, तो this is a challenging puzzle, और दूसरे ब्लैंक में चूंकि उसका रिपीटेड जिक्र हो रहा है, तो but if you solve it, you will feel a great sense of accomplishment. The movie was so emotional. I couldn't believe dash affected me so much. यहाँ मूवी का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है और मेंशन है प्रीवियसली, तो ब्लैंक में आएगा इट। I received a gift from my friend. Dash is a beautiful necklace. तो जाहिर सी बात है गिफ्ट का जिक्र ऑलरेडी हो गया, ब्लैंक में आएगा इट। It is a beautiful necklace. I can't believe dash is already December. Dash feel like the year just started. तो ये होगा I can't believe this is already December. सेकेंड सेंटेंस में होगा इट फील लाइक द ईयर जस्ट स्टार्टेड। आई विजिटेड अ हिस्टोरिकल साइट ड्यूरिंग माई वेकेशन। डैश हैड अ रिच हिस्ट्री एंड स्टनिंग आर्किटेक्चर। तो ब्लैंक में दिस आएगा या फिर इट, तो यहाँ आएगा इट क्योंकि ऑलरेडी हिस्टोरिकल प्लेस का जिक्र हो चुका है। इट हैड अ रिच हिस्ट्री एंड स्टनिंग आर्किटेक्चर। डैश न्यू गैजेट आई बॉट इज रियली इनोवेटिव। डैश हैज सो मेनी यूजफुल फीचर। पहला ब्लैंक इशारा है जबकि दूसरा ब्लैंक मेंशन कर रहा है दोबारा उस प्रीवियस चीज को। तो दिस न्यू गैजेट I bought is really innovative. It has so many useful features. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए विजिट करें माई इंग्लोपीडिया चैनल। शुक्रिया।